आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय समभाव की साधना। ये उच्चतम साधना है। ये एक बैरोमीटर है, थर्मामीटर है। व्यक्ति ये जानना चाहे कि मेरी साधना में कितना निखार आ रहा है, तो वह थर्मामीटर लगा के चेक करे कि मेरे को क्रोध कितना कम हुआ, मेरे को घमंड कितना कम हुआ, मेरी छल कपट कितनी कम हुई और मेरा लोभ कम कितना हुआ। देखिए, जब किसी को बुखार आता है तब हम थर्मामीटर लगा करके और नापते हैं कि 98.4 है, इसका मतलब बुखार नहीं है। 100 है, 102 है, इसका मतलब बुखार है। डॉक्टर जो है वो ब्लड प्रेशर नापने वाला लगा करके जो है वह जो है लोअर साइड और हायर साइड का 80-120 से ऊपर नीचे होता है तो वो कहता है कि ब्लड प्रेशर है। शुगर की मशीन है, उसको जो है वो ब्लड निकाल करके और शुगर की मशीन का जो लगा के जांच किया जाता है तो वो 100-140 की रेंज के ऊपर नीचे है तो कहा जाता है इस व्यक्ति को शुगर है। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी आजकल टेस्टिंग है, ये जिसको रेंज है, ये बताती है कि वो आपको बीमारी है या नहीं। तो भगवान ने भी जो है एक बहुत बड़ा थर्मामीटर दिया है कि आप जो है वो जीवन पर्यंत साधना करते रहो। आप धार्मिक साधना करो, अपने अपने तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो साधना करो। तो उसका रिजल्ट जानना चाहते हो, उसकी परिणति जानना चाहते हो, तो वह है समभाव की साधना। आप थर्मामीटर लगा करके हर साल हर दिन टेस्ट करते रहो कि जब परिस्थितियां आती है तब मैं क्रोध मेरे उबलता या नहीं उबलता है। जब लोग मेरा सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब मेरे भीतर जो है कर्ता भाव आता है कि नहीं, अहंकार आता है या नहीं है। और जब जो है व्यक्ति किसी की निंदा करते हैं, उतरती करते हैं, कुछ करते हैं, तो मेरे भीतर वो भाव आते हैं कि नहीं, मैं उनके साथ जुड़ता हूँ या नहीं जुड़ता हूँ कि फला व्यक्ति अच्छा है, फला व्यक्ति खराब है। या जो हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड को कुछ कह दिया और वाइफ को कुछ कर दिया, बेटे को कुछ कह दिया, पति को कुछ कह दिया, पत्नी को कुछ कह दिया। कईयों की हैबिट होती है माया करना, ये कई लोगों की हैबिट होती है। वैसा करने से उनको प्रसन्नता होती है, वैसा करने से उनका भोजन पचता है। देखिए, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है ना, ये संपूर्ण नष्ट नहीं होते। ये संपूर्ण नष्ट होते हैं तो वो वीतराग बन जाता है और उस वीतराग के बाद में बिल्कुल समाप्ति हो जाती है। और वीतराग हो गया, इसका मतलब कि वह आगे केवल ज्ञानी भी होगा, मुक्ति को भी जाएगा। इतना क्यों? 8वें गुणस्थान में ही देखो, 8वें गुणस्थान के अंदर कोई भी जो है साधक अगर शपथ श्रेणी ले लेता है तो निश्चित मान के चलना चाहिए कि वो भगवान बनेगा, ईश्वर बनेगा, मुक्ति को जाएगा, शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। तो ये थोड़ी ऊंची साधना है। लेकिन आज का विषय है, ये टेस्टिंग का विषय है, ये थर्मामीटर का विषय है, ये बैरोमीटर का विषय है, ये स्टेथोस्कोप
कैप का विषय है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए कि साधना के भी हम आपको 3 स्तर बता देते हैं। करना आपकी मर्जी है, क्योंकि हम तो सिर्फ हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बहुत स्पष्ट बात आपको बता देते हैं कि सनातन सत्य कार्यक्रम में हम कुदरती रचना और कुदरत का कानून स्ट्रक्चर का काम लेते हैं। इसकी अपनी व्याख्या है, वो व्याख्या बहुत लंबी है, उस व्याख्या में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारा आधार ये है और वो हम सनातन सत्य के अंदर आपको देना क्या चाहते हैं, आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं। हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। इस जन्म के अंदर अच्छी तरीके से आपके जो सुख दुख का उतार चढ़ाव है, उसके स्थान पर परमानेंट सुख की नींव लगा देवे। उसके लिए हम करते क्या हैं? उसके लिए आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं। सृष्टि परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य नहीं, हम उसको टच ही नहीं करते। सृष्टि परिवर्तन का अर्थ क्या? न तो हम धर्म बदलने की बात करते हैं, न गुरु बदलने की बात करते हैं, न ईश्वर बदलने की बात करते हैं, न मंदिर बदलने की बात करते हैं, न मंत्र बदलने की बात करते हैं, न संप्रदाय बदलने की बात करते हैं, न शास्त्र बदलने की बात करते हैं, न हम किसी मान्यता को बदलने की बात करते हैं। हम तो केवल यही करते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आपको लाते हैं। और रॉन्ग बिलीफ भी कैसी? जो कि कुदरत से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस संसार में कुदरत से बढ़ के कोई नहीं है। तब हम अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं, क्योंकि कुदरत एक ऐसी है जो 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। दोज आर द बर्थ प्लेसेस बट द क्वांटिटी ऑफ द लिविंग बीइंग्स एनिमेट और सोल इज इन्फिनिट। असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उन सभी को जन्म देने वाली, भरण पोषण करने वाली, उनके मन वचन काया का सारा भुगतान कराने में सहायक होने वाली, वो सारा काम कुदरत का है। और जब वो आयुष्य के अधीन जो है वो अपना जीवन लीला समाप्त करते हैं, तो पुनः वो जो है उनका शरीर जो पंचभूत का पुतला होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, वो इस पृथ्वी में विलीन हो जाता है। और इसके लिए आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, E=mc²। ई का मतलब एनर्जी। मोटे तौर पे उन्होंने ये बताया इस ब्रह्मांड की जितनी एनर्जी है, ये भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल में न तो एक औंस भी घटती है न बढ़ती है, मात्र उसका कन्वर्शन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। ये कन्वर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूटेशन जो है चलता रहता है, अनादि अनंत काल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि कुदरत सबकी माँ है। कुदरत जो है कि अधीन सब है, वही समस्त प्राणियों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो इतना बड़ा लार्ज कॉन्सेप्ट हमने लिया और हम तो साफ कहते हैं कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और हमारा जो दृष्टि विज्ञान में हम बताते हैं कि अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और हम तो मात्र 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर दृष्टि विज्ञान देते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा अभी बने नहीं है, लेकिन मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है। और उसके अलावा जो हमारा जो कार्य चलता है मन वचन काया से, मन वचन काया कुदरती रचना है। कुदरती रचना का मतलब जन्म से मृत्यु के बीच में हर प्राणी का जो जीवन है, इसका संचालक, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत व्यवस्थित शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होता है। उसमें कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, उसको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो
ये जो है मन वचन काया कुदरती रचना है। और हमारी समभाव की साधना क्या है, जिसको हम सम्यक तप कहते हैं। समभाव की साधना को हम सम्यक तप कहते हैं। और वो सम्यक तप है कि जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो मन वचन काया की जो कोई भी जो है वो क्रिया चल रही है, उसको कुदरती रचना मानना। यह भी चला जाएगा, क्योंकि अवस्था है, अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है, आती है चली जाती है, परमानेंट नहीं है। वो नाशवान है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो भुगतान है, वो परिणाम है, वो उदय और प्रारब्ध है, और वो इंसान के अधीन नहीं। इसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो जो है दुनिया के अंदर पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। हम भी कहते हैं कि हमारा जो पुरुषार्थ के बिना जो हमारा भीतर का उपादान है वो निमित्त के बिना क्रियान्वित नहीं होगा। उपादान को प्रकट होने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। तो वो निमित्त हमारा क्रोध, जो हमारा मन वचन काया की क्रिया, वो निमित्त के माध्यम से होती है। यानी उदय और प्रारब्ध होता है, वो निमित्त बन जाता है। तो बड़ी स्पष्ट बात है और बहुत ही यूनिवर्सल बात है। इसके अंदर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए क्रिया कांड करने की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको 3 तरह के जो है धर्मों के 3 स्तर बताते हैं। एक तो होता है मानव धर्म, परस्परोपग्रो जीवानाम, गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है। कोई जो है फूड ग्रेन उगाता है, कोई कपास उगाता है, कोई सब्जी उगाता है और कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि सभी मिलकर के हम समाज को चलाते हैं। और लिव एंड लेट अदर लिव, तुम भी जियो मैं भी जीऊँ, सभी जियो। ये परस्पर का आदान प्रदान है। किसी को भाई को हेल्प करना, हेल्प लेना है। यानी जहाँ समाज होता है वहाँ पे हमारा जो है ये मानव धर्म जो है लागू होता है। मानव धर्म कहता है कि 1 वर्ल्ड, 1 स्काई, 1 गॉड, 1 सन, 1 रिलीजन, एंड दैट रिलीजन इज मानव धर्म दैट इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली विद एवरी लिविंग बीइंग। दूसरा जो हमको धर्म मिलता है वो जन्म के साथ मिलता है, वह कुल धर्म कहलाता है। आज विश्व के अंदर बड़े बड़े 8 धर्म हैं, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, और ये 8 तरह के धर्म हैं। और यूँ पूरे विश्व के 210 कंट्री की बात करें तो छोटे मोटे 360-65 तरह के धर्म दर्शन भगवान महावीर के समय में चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। ये सब अपने अपने जन्म के साथ में, जो व्यक्ति जिस कुल में जन्मता है उसको कुल धर्म मिलता है। ये सांप्रदायिक धर्म होते हैं। और इन सांप्रदायिक धर्म का जो आधार होता है एक फॉर्मेट होता है। पूरा 365 तरह के फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मैं बताता हूँ, उसके कॉलम बताता हूँ कि उस फॉर्मेट एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक रिचुअल होता है, एक गुरु होता है, और उसके बाद के अंदर एक संप्रदाय होता है, और रिचुअल्स होते हैं, और संस्थाएं होती है, और संप्रदाय को मानने वाले जो है फॉलोवर्स होते हैं। पूरे फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट हर एक का अपना अपना अलग होता है। एक सिस्टम से वो चलते हैं। जैसे मैं जैन धर्म का हूँ तो जैन धर्म के सिस्टम से चलूँगा। मेरे गुरु होंगे, नवकार मंत्र होगा, भगवान महावीर जो है मेरे जो है वो आराध्य होंगे, इस तरीके से। तो ये जो है ये जुड़ा हुआ होता है पुण्य और पाप से, क्योंकि हर धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर
बाई प्रोडक्ट के रूप में पुण्य पाप जुड़ा हुआ रहता है, और ये पुण्य पाप पुण्य होता है तो हमको अच्छी गति मिलती है, मनुष्य गति या देव गति, और हम पाप को अर्जित करते हैं, कुकृत्य करते हैं तो हमको मिलती है नरक गति, और जो है तिर्यंच गति मिलती है, आयुष्य की संपन्नता पे नया आयुष्य बंद होता है। तो जो देव गति और मनुष्य गति होती, यह भी तो संसार ही है। दो गतियाँ अच्छी होती, दो बुरी होती है, पर वो है तो संसार ही है, यानी वो संसार में भटकना होता है। दूसरी बात कहें कि आपने बहुत पुण्य का अच्छे सुक्रम की, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को लंबे समय तक गहराई से, एकाग्रता के साथ, तन्मयता से काट किया, और आपने बहुत ज़्यादा पुण्य का संचय किया, तो आपको देव गति मिलेगी। देव गति का जो मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरोपम होता है, यानी आपको कई जन्मों तक एक ही जो है वो देव गति में रहना होगा। मनुष्य गति तो ज़्यादातर 100 की आसपास लोग अधिकतम चले जाते हैं, कोई रेयर होता है 125-150 वर्ष का होता है, वो बहुत रेयर अपवाद, कोई पूरा विश्व में 1-2 व्यक्ति ही रहते होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारा जो है पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है, और वो जो है वो अपने सिस्टम से चल रहा है। जो हमारा जो ये हम आपको जो है सनातन सत्य देते हैं, अध्यात्म विज्ञान देते हैं, ये मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ये 3 टायर सिस्टम है। यानी हम मात्र जो है आत्म धर्म की बात करते हैं, कुल धर्म की बात नहीं करते हैं। कुल धर्म जो है वो सृष्टि परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन वचन काया जो है उसका शुद्धिकरण करना होता है, मन वचन काया को नियंत्रित करना होता है, उसकी शुभ प्रवृत्ति करनी होती है। हम तो सिर्फ एक बात करते हैं कि आपको मात्र आपके जो केंद्र के अंदर आत्मा को व्यवस्थित को स्थापित करना है। एक केंद्र से एक परिधि खींची जाती है, तो उसके सेंटर के अंदर आत्मा रहे, और परिधि के अंदर आपका जो है कुल धर्म रहे, आपका पद है, प्रतिष्ठा है, मानव धर्म है, धन है, दौलत है, ये सारी जो जड़ से जुड़ा हुआ है वो आपकी परिधि पे रहता है। और चेतन जो होता है, जो कि शुद्ध रूप में है, वही मुक्ति जाने वाला है, और उसी की मुक्ति की बात करते हैं, वो आपके केंद्र में रहता है। और उसके साथ साथ में हमारी जो परिधि है वो मन वचन काया की, तो मन वचन काया को हम कुदरती रचना मानते हैं। तो उस कुदरती रचना को मानते रहना, देखते रहना सम्यक तप है, और वह एक तरह से भेद विज्ञान हो गया। परिधि अलग, केंद्र अलग, जड़ अलग और चेतन अलग हो गया, और जो जुदापन की जागृति हो गई, परिधि की अलग और चेतन केंद्र की अलग, और ज्ञाता दृष्टा हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुदरती रचना को जीवन भर आप देखते रहो, जीवन भर तो नहीं, जन्म जन्मांतर के अंदर मन वचन काया जो है वो कुदरती रचना मानते रहो, देखते रहो। ये हमारा मुख्य एक सिद्धांत है, क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है, सिद्धांत विज्ञान होता है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। और ये जो दृष्टि परिवर्तन होता है वो मस्तिष्क के अंदर हम बात को बिठा देते हैं, वही दृष्टि कहलाती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को आत्मा के केंद्र के साथ में फिट कर दिया। आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन वाली है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया कि शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ। यानी हमने हमारे सद्गुरु से और ज्ञानी पुरुष से बहिरात्मा का पद छोड़ करके अंतरात्मा के स्तर पर बैठ गए और लक्ष्य बना दिया परमात्मा को, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का। जो हमारे सनातन सत्य का लक्ष्य है वो लक्ष्य हमने बना दिया है।
और उसको हम जो है दृष्टि विज्ञान के माध्यम से, आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को फिट किया। और जो हमारे 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। सबसे पहले मोहनीय कर्म, जो कि अनंतानुबंधी कर्म बंधन का मुख्य कारण होता है, उसको हमारे शुद्ध गुरु ने या हमारे जो है ज्ञानी पुरुष ने हमारे से जो कृपा करके MOU हमसे कराया कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हमने अपना जो है वह कहना चाहिए कि सब कुछ छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, हम भक्ति मार्गी बन गए। यानी हम जो है कर्ता भाव पर हमेशा हमेशा के लिए चौकड़ी लग गई। आप कभी पावर हाउस जाते हो तो पावर हाउस के तंबे पे आपने लाल रंग का क्रॉस लिखा हुआ देखा होगा, और एक जो है हड्डी और खोपड़ी दिखाई जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर डेंजर लिखा होता है। यानी फॉर एवर जो है हमने कर्ता पद छोड़ दिया, निमित्त बन गए। और निमित्त बनने के साथ साथ में हमको जो है 4 चीज़ें जो है वो उसके जो उपादान कहिए उसके परिणाम के रूप में मिली है कि हमारे संसार का हर प्राणी मेरे सहित वो निमित्त है, अकर्ता है, वो निर्दोष है और वह शुद्ध आत्मा है। हर एक के भीतर में शुद्ध आत्मा विराजमान है। सामान्य दृष्टि से तो समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। वो प्रभु है, वो भगवान है, बना नहीं है, उसकी अर्हता है, बन सकता है। अगर वह जो है सनातन सत्य को प्राप्त करे, कुदरत के कानून को प्राप्त करे तो वो बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि समभाव की साधना, ये रिजल्ट है और कुदरती रचना देखना है, ये सम्यक तप है, ये तपस्या है। तो तपस्या जो है वो करने, तपस्या हमारी साधना है और जो है समभाव हमारा रिजल्ट है। समभाव जो है निष्पत्ति है, क्योंकि आप अल्टीमेटली टेस्ट करना चाहें, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई धंधा करता है, दुकान लगाता है, तो वो साल भर के बाद में अपने चौपड़े मिलान करता है, डेबिट क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नेट प्रॉफिट निकालता है। इस साल में मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, और वो धीरे धीरे वह जब प्रॉफिट और बढ़ता जाता तब वो कहता है कि मैं हजारपति से लखपति बना, लखपति से करोड़पति बना, करोड़पति से अरबपति बना। तो ये सारा किससे हुआ? ये प्रॉफिट के माध्यम से हुआ। यानी कि व्यक्ति ने जो है उसकी रिजल्ट को देखा कि मेरे को काम करने से, फैक्ट्री से, दुकान से क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जो लोग सनातन सत्य को प्राप्त करते हैं और सनातन सत्य के सहारे आगे बढ़ते हैं, तो उनको रिजल्ट देखना, वो रिजल्ट है समभाव की साधना। और समभाव जब 100% हो जाता है तो 100% समभाव का मतलब 100% आपका अनुभव, 360 डिग्री का अनुभव का मतलब आपको केवल दर्शन होता है। और केवल दर्शन मैक्सिमम पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ की जब संपन्नता होती है तो परिणाम स्वरूप नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है केवल ज्ञान मिलता है और व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। वो जो है केवल दर्शन की प्राप्ति का अर्थ ये हुआ कि आपकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो विलीन हो गई, वो ज़ीरो हो गई। जो कि सारा जो चार्ज करने वाला फैक्टर था वह समाप्त हो गया। कॉजेज नहीं पड़ रहे, कॉजेज नहीं पड़ने से जो है आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर लेवल पर आप टेस्ट करते रहिए कि मेरा संभाव कितना बढ़ रहा है। अगर ये संभाव बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू कैन थिंक
that you are on the right track, or one day you will reach to your destination. You will get your goal. You will be successful in your goal. तो इसीलिए ये हमारा यार्ड स्टिक है, ये हमारा माइलस्टोन है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा थर्मामीटर है कि जो है हमने कितनी तरक्की की है। उस तरक्की को नापने का जो ये साधन है, ये संभाव की साधना है। तो ये जो है हमें जो कोई भी शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसके साथ साथ में समय समय पर जो है इस थर्मामीटर के माध्यम से नापते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है, क्योंकि खाली आप जो है कमाते रहो, पढ़ते रहो या कोई भी कार्य करते रहो तो अल्टीमेटली आपको उसका रिजल्ट तो देखना पड़ेगा कि मैंने इतना कार्य किया है। कहीं कोल्हू के बैल की तरह तो नहीं। कोल्हू के जो बैल होते हैं उसके आँखों के पट्टी लगा दी जाती है और वो गोल 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 घूमते रहते हैं। वो जो है वो तेल निकालने के लिए तो घूमते रहते हैं। तो वो तो सोचते होंगे कि मैं डिस्टेंस तय कर रहा हूँ, लेकिन जब उनकी आँख खोली जाती है तो मालूम पड़ता है कि मैं तो वही का वही हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम धार्मिक क्रिया की बात कहते हैं, हम आत्मधर्म की बात करते हैं, और जब हम उसका निष्कर्ष निकालें, जब उसका हम रिजल्ट देखें, जब हम जो है संभाव की साधना से उसकी परीक्षण करें तो मालूम पड़े कि हम तो कोल्हू के बैल की तरह, हमारे 0% इम्प्रूवमेंट है। क्रोध तो उतना का उतना है, अहंकार तो वैसा का वैसा है, छल कपट तो वो का वो है, लोभ तो वैसा ही वैसा है। तो वह तो एक बेकार हमारी जो है फुटाइल एक्सरसाइज हो गई है। तो हम कहना चाहते हैं कि संभाव की साधना को अपनाओ, चेक करो और बढ़ाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करें, उसकी नींव इसी जन्म में लगाएं। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर
एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।